सदन में इतना अपमानजनक शब्द कहते हुए इन जुमलाबाजों ने बाद में पुनः एक प्रेस वार्ता करके इसको जो मैंने खंडित करने का जो काम किया, उसके विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में अमित शाह का पुतला दहन कर करके धरना और प्रदर्शन करने का। अभी इसके अलावा यदि बहन जी का आदेश मिलता है तो इससे भी विशाल जुलूस निकलेगा अमित शाह के खिलाफ। यदि अमित शाह माफी नहीं मांगता है तो इसके खिलाफ जो है और आंदोलन। अगर मैं सदन में होता तो उनकी जीभे कबार लेता, जीभे। हाँ, मैं जीभे कबार लेता अमित शाह का, और जीभ कबार कर वही मुआ देता, मैं रहता या ना रहता, मगर संविधान को बाबा साहब को रहने देता। आज देखिए किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई और प्रदेश इकाई आज जिस प्रकार से अमित शाह जी बयान दिए, उस बयान को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और बाबा साहब के मानने वाले लोग आज सड़कों पे हैं। और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज आक्रोश मार्च निकाला गया है। और आक्रोश मार्च अमित शाह को झुकाने के लिए, अमित शाह जो सदन के अंदर जिस प्रकार बयान दिए हैं उसको लेकर के माफ़ी मंगवाने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो बाबा साहब पे जो टिप्पणी करने का काम किए हैं वो माफ़ी मांगे। आइए लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। आज आप लोग आक्रोश मार्च क्यों निकाले हैं, सड़क पे क्यों हैं आप? सड़क पे आना पड़ा हमारे भगवान के प्रति जो दुर्भावना से प्रेरित होकर के इस भारत के जो गृह मंत्री है, मनुवादी, सामंतवादी और जो अभी जो इन लोगों का जो चल रहा है भगवान बनाम मैंने जो राज सिंहासन जो मिल रहा है उसके विरोध में जो हमारे भगवान को इन्होंने अपमानित करने का काम किया कि भगवान भगवान क्यों रटते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान है, हमारे मुक्तिदाता है, हमारे संविधान दाता है, हमारे सब कुछ है। तो भगवान अम्बेडकर साहब है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारा वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। सदन में इतना अपमानजनक शब्द कहते हुए इन जुमलाबाजों ने बाद में पुनः एक प्रेस वार्ता करके इसको जो मैंने खंडित करने का जो काम किया, उसके विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में अमित शाह का पुतला दहन कर करके धरना और प्रदर्शन करने का काम कर रही है। तो आप लोगों ने पुतला भी फूका और सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, तो पुतला फूकने के बाद माफी नहीं मांगे अमित शाह, तो क्या ये जो आप लोग रोड मार्च निकाले हैं इस पे माफी मांगेंगे अमित शाह? अगर नहीं मांगते हैं तो बजाबते आंदोलन होगा। और बहुजन समाज पार्टी जब आंदोलन करती है तो देश का 85% युवा से लेकर के सारे लोग एक साथ खड़ा होने का काम करता है और बड़ा से बड़ा समानती झुकने का काम करता है। क्या कहिएगा सर, आज आप लोग सड़कों पे क्यों हैं? ऐसा है कि हम लोग जो है अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। अमित शाह ने सदन की गरिमा का खंडन किया है, सदन की गरिमा को जो है अपमान किया है। और वैसे अपमान करने वाले व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता जो है उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। उसी कड़ी में जिला इकाई बक्सर का भी जो है लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अमित शाह को जो है इस्तीफा मांगना होगा। और यदि उसको स्वर्ग की चिंता है तो अपने गृह मंत्री का पद छोड़े, बीजेपी अपनी सत्ता का सुख छोड़े और जाकर उसी राम से जो है स्वर्ग में जाने की कल्पना करे। आप लोगों को तो कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम है, लेकिन आप लोग जब विरोध कर रहे थे उन पार्टियों का क्या होगा जो लोग कहता था कि बीजेपी की बी टीम है? वो खुद बी टीम है। जो लोग कह रहे हैं उनका इतिहास ले लीजिए। ये सारे जो दल के लोग हैं वो सारे छोटी छोटी इकाई जो कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस दूसरा नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। और बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस के जितने भी तल्ले चाटने वाले लोग हैं वो आरजेडी और बीजेपी जो भी अन्य दल हो वो पार्टी को गुमराह कर रहे हैं, बीएसपी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और बीएसपी उनका मुंहतोड़ जवाब देगी। बहन जी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो आप लोगों ने पुतला भी फूका था, उसमें नहीं माने तो आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए। अभी इसके अलावा यदि बहन जी का आदेश मिलता है तो इससे भी विशाल जुलूस निकलेगा अमित शाह के खिलाफ। यदि अमित शाह माफी नहीं मांगता है
तो इसके खिलाफ जो है और आंदोलन तेज होगा, इसके खिलाफ और आंदोलन तेज होगा। और अमित शाह यदि उसको स्वर्ग की चिंता है तो मैं बीजेपी के तमाम मंत्रियों से मैं कहता हूं कि आप जो है गद्दी छोड़ो, शासन सत्ता छोड़ो और स्वर्ग में जाकर राज करो। क्यों इसको घेर कर रखे हो? छोड़ो भारत देश को और जाकर जहां स्वर्ग तुम देखे हो उस स्वर्ग में तुम निवास करो। क्यों गद्दी को छोड़ बैठे हो? आप लोगों पे आरोप लगता है, कहता है कि तो सड़कें पर नहीं निकलता है बसपा का नेता लोग। क्या कहिएगा वैसे लोगों के? ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब भी जन आंदोलन हुआ है सरकार के खिलाफ, दलित वंचित शोषित वर्गों के शोषण करने वालों के खिलाफ, तो जो है हमेशा बीएसपी रोड पर रही है और गोश पर रहेगी। और बीएसपी कभी भी जो है सत्ता के गलियारे से बात नहीं कहती है। सत्ता के दायरे से ऊपर उठकर समाज हित में बीएसपी काम करती है और करती रहेगी। आज आप लोग सड़कों पर क्यों हैं भाई? बाबा साहब के संविधान। आज हम लोग भारत में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा राष्ट्रव्यापी पूरे भारत के जिला मुख्यालय पर आज हो रहा है। आज भारतीय संविधान के अनुसार चलने वाले लोग आज कुछ मनुवाद के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए जो भारत के बड़ी ऊंची सदन राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया है, उन्होंने बोला है कि बाबा साहब एक फैशन हो गया है और बाबा साहब के नाम पे लोग गलत तलक अगर नाम लेते हैं, अगर बाबा साहब के नाम लेने से पहले अगर भगवान के नाम लेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप पहले गृह मंत्री से इस्तीफा दो और इस्तीफा देके आप स्वर्ग जाओ भगवान का नाम लेकर। हमारे लिए बाबा साहब भगवान है और बाबा साहब की बनाई हुई किताब, ये ग्रंथ बाबा साहब की भारत के संविधान ये ग्रंथ है और ये ग्रंथ और बाबा साहब हमारे भगवान है। क्योंकि हम लोगों को सदियों से हम लोगों को दबाया गया, हम लोगों को नीचे से ऊपर नहीं होने दिया गया, मगर बाबा साहब ने हम लोगों को हक अधिकार देकर ऐसे लायक बना दिया नालायक बेटे को कि आज बोलने के लायक हो गया। आज उन लोग से आंख मिला रहा है, इसलिए उन लोगों का चुभ रहा है, इसलिए वो लोग गलत बोलकर हमारे संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे बाबा साहब को नाम हटाना चाहते हैं। मगर ऐसा उन लोगों की औलादें जिंदा है और हम लोग जब तक जिंदे हैं, अगर मैं आपको बतला देता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर मैं सदन में होता तो उनकी जीभे कबार लेता, जीभे। हाँ, मैं जीभे कबार लेता अमित शाह का और जीभ कबार कर वही मुआ देता, मैं रहता या ना रहता, मगर संविधान को और बाबा साहब को रहने देता। उनका आप असंवैधानिक बात बोल रहे हैं, जेल जा सकते हैं? जेल जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। वो जब सदन में होकर एक संवैधानिक पद पर होकर हमारे संविधान और बाबा साहब का अपमान कर रहा है तो कोई फर्क नहीं है। तो हम बोल दिए तो क्या बोल दिए? हम बोल दिए तो क्या बोल दिए? बतलाइए। चलिए, क्या कहिएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर वोट देने का अधिकार नहीं दिए होते संविधान में तो ये सांसद बनकर गृह मंत्री नहीं बनता। और शास्त्र में लिखा हुआ है 3 कोस तेली प्रमाण, चेहरा देखते जतरा होता है खराब। तो संविधान में इसके शास्त्र में इसके पूर्वजों ने क्यों नहीं उसमें जो है अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा? बाबा साहब ने संविधान में ये अधिकार दिया तो आज उसको अधिकार मिला है तो बढ़ बढ़ के चढ़ के बात बोल रहा है। तो अगर 7 पीढ़ी स्वर्ग जाएगा तो गद्दी छोड़ के गृह मंत्री का गद्दी छोड़ करके जाके राम मंदिर में घंटा बजाता और अपने पीढ़ी को 7 पीढ़ी को स्वर्ग भेजता। तो क्या लगता है अमित शाह झुकेंगे? नहीं झुकेगा तो हम लोग झुकाएंगे, हम लोग झुकाएंगे। क्योंकि बाबा साहब के वोट के अधिकार को केवल वोट का अधिकार के लिए वो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जय भीम करते हैं। जैसे मोदी करता है, मोदी जब शपथ ले रहा था तो बोल रहा था कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर अधिकार नहीं दिए होते तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। तो जब ये जानता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता तो ये जुमलेबाजी केवल किया है, नहीं तो अमित शाह पर एक्शन लेता और देशद्रोह का मुकदमा चलाता। तो क्या लगता है पुतला फूके आप लोग, पुतला फूके आप आज आक्रोश मार्च निकाला है, धरना देने वाले हैं। हाँ। लगता है कि माफी मांगेंगे? अरे माफी मांगेंगे चाहे नहीं मांगेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट हम लोग जो है चुनाव में उसको दिखा देंगे। दिखा देंगे? हाँ दिखा देंगे।
तो ये लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता का ने जो अपनी बातों पर रखा। नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार राम हुआ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अब बहन कुमारी मायावती जी के त्याग और बलिदान जैसा कोई आज तक नेता नहीं हुआ। इस समाज के लिए वो अपना आजीवन शादी न करने का निर्णय लिया और गृह त्यागा। हाँ, उतना कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर थे और कांसीराम थे, अब बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसके बाद कोई ऐसा नेता कोई है जो समाज के लिए त्याग किया है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।